Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and today topic is naming of amines. In this video I will क्लासिफिकेशन. देखो कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एमाइंस का. जैसे आपका CH3 होल ट्वाइस CHNH2 कंपाउंड दिया हुआ है. ये कंपाउंड आपको गिवन है CH3 होल ट्वाइस CH2 कंपाउंड गिवन है. अब इस कंपाउंड का नेमिंग करना है और फिर इसका हमको ये डिस्कस करना है कि क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस में से कौन सा एमाइन ये है. तो पहले हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं. इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं. तो कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे CH3CH, इस CH से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 एंड NH2. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले लेना पड़ेगा. इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यदि हम लें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3. कहीं से भी आप काउंट करोगे 1 2 3. तो देखो यहाँ क्या है, एमाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो इसका नेमिंग यदि हम करें तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन. इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेन वर्ड रूट हमारा 3 कार्बन का है तो प्रोपेन. और एमाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है, सेकेंड पोजीशन से, तो क्या लिखेंगे 2 एमाइन. अब इसका डिग्री निकालते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में से कौन सा है ये. तो क्या होता है कि नाइट्रोजन से जितना कार्बन एटम जुड़ा होता है वही उसका डिग्री बताता है. नाइट्रोजन से, जो एमाइन का नाइट्रोजन है उससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट सिंगल कार्बन एटम जुड़ा हुआ है. ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी एमाइन कहलाएगा. इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन कह देंगे. सेकेंड कंपाउंड यदि हम लें इसमें, तो सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH2 होल ट्वाइस NH2. आपको कंपाउंड दिया हुआ है. अब इसका भी स्ट्रक्चर आपको पहले ड्रॉ करना है. तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3CH2 NH2. ये कंपाउंड हो गया. अब आप देखो इसका नेमिंग यदि करते हैं तो पहले हमको कार्बन चेन लेना पड़ेगा. तो 1 2 3 सिंपल है. इसमें हमने क्या किया कि कार्बन को फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट पोजीशन दे दिया और 1 2 3. तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन. वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन का, तो प्रोपेन. और एमाइन कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन एटम पर, तो 1 एमाइन कह देंगे इसको, 1 एमाइन. यदि डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो फिर नाइट्रोजन से देखेंगे कार्बन कितना जुड़ा हुआ है. इस नाइट्रोजन से सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी एमाइन. प्राइमरी एमाइन मीन्स 1 डिग्री एमाइन हो गया आपका. थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका. थर्ड में आपको दिया हुआ है CH3 होल ट्वाइस. फिर से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. तो स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH3NH और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH और इस CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है. अब आप यहाँ इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यदि हम देखें तो इधर होगा, इधर तो 1 कार्बन एटम है और इधर कितना है, 3 कार्बन एटम है. तो इस 3 कार्बन एटम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, आप यहाँ से काउंट करते हो तो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी आप ले सकते हो. 1 2 3 हो गया. हमने इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया. अब ये जो आपका CH3 जुड़ा हुआ वो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो N से मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 से मिथाइल नहीं जुड़ा हुआ. कहाँ से जुड़ा हुआ है, N से मिथाइल जुड़ा हुआ है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल
मिथाइल एन मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन। अभी हम डिग्री निकालें तो डिग्री देखने के लिए आपको कार्बन देखना है। तो देखो इस नाइट्रोजन से एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी एमाइन है, इसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री एमाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फोर्थ एग्जांपल में कंपाउंड जैसे दिया हुआ आपको CH3 होल थ्राइस CnH2, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप लिखो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस C से CH3 जो ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ भी आपका CH3 है, यहाँ भी CH3 होगा, और इससे क्या जुड़ा हुआ है तो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2। तो अब आप देखो इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, 1 2 3 आप कह सकते हो, या 1 2 3 कह सकते हो आप। तो अब यही ले लेते हैं 1 2 और 3 हो गए। तो इससे देखो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप है जो ब्रांच में, और एक क्या है एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, और डिग्री, अब यदि डिग्री फाइंड करना हो तो डिग्री क्या होगा, तो आप इसमें देखो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो फिर आप देख लो कितना हो गया, ये प्राइमरी हो गई, प्राइमरी एमाइन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री एमाइन लिख सकते हैं 1 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, में देखो कंपाउंड दिया हुआ है C6H5NH CH3। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। C6H5 का मतलब क्या हो गया बेंजीन, ये फिनाइल है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो इसका बेंजीन रिंग ड्रॉ हमने कर लिया, और इससे क्या जुड़ा हुआ है NH जुड़ा हुआ है, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या होगा नेमिंग, तो ये आपका साइड चेन है, तो लिखेंगे N मिथाइल, और इसको हम क्या कहते हैं एनिलीन कहते हैं। क्या लिखेंगे N मिथाइल एनिलीन, सिंपली हम इसको N मिथाइल एनिलीन कह देंगे। यदि डिग्री निकालते हैं तो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ और एक कार्बन ये है 2, इसलिए सेकेंडरी हो जाएगा डिग्री एमाइन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री एमाइन, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट 6 कंपाउंड दिया हुआ है CH2 होल ट्वाइस NCH3। तो इस केस में आप देखो इसका स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करें तो N से एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक आपका CH2 ग्रुप, सॉरी CH2CH3, और एक और CH2CH3 जुड़ा हुआ है, तो यही लिख देता हूँ CH2CH3। अब आप देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है, ये है, तो ये वर्ड रूट बनेगा, ये दोनों में से कोई एक वर्ड रूट ले लेंगे, ये साइड चेन और ये भी साइड चेन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे N इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे N मिथाइल, N से इथाइल भी है और N से मिथाइल भी है, मिथाइल, और क्या कहलाएगा इथेन एमाइन, इथेन एमाइन कह देंगे, क्या कहलाएगा इथेन एमाइन, N इथाइल N मिथाइल इथेन एमाइन। अब डिग्री आप निकाल के देखो तो डिग्री कैसे निकलेगा, इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, 2 3, मतलब 3 कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन मीन्स 3 डिग्री एमाइन हो गया, ये क्या है 3 डिग्री एमाइन है।
तो इस तरह से हम इसको टर्सरी एमाइन कर रहे हैं। एक और कंपाउंड आपको दिया हुआ है 7th में, दिया हुआ है MBr C6H4NH2। अब आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम देखेंगे C6H4 में से ये क्या है, बेंजीन रिंग है, तो पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे। इसके बाद इससे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये मेटा पोजीशन पर, M मतलब मेटा है, मेटा पोजीशन पर क्या है, Br है। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 3 ब्रोमो एनिलीन। क्या होगा ये, 3 ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि हमने इसको पूरा का पूरा एनिलीन कर दिया और थर्ड पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, 3 ब्रोमो एनिलीन कर दिया। यदि डिग्री देखें तो नाइट्रोजन से सिंगल कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है आपका प्राइमरी एमाइन है। प्राइमरी एमाइन मीन्स 1 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी एमाइंस कंपाउंड को नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करता है। तो इस तरह से आपको कुछ कंपाउंड ढूंढ के अपने से नेमिंग करना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे नेमिंग का। थैंक यू।